हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्क्रॉल बार को कस्टम डिज़ाइन करना सीखेंगे। इस वीडियो को देख लेने के बाद आप किसी भी प्रकार के स्क्रॉल बार को कस्टम डिज़ाइन करना सीख जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक डिफ़ॉल्ट रूप का स्क्रॉल बार दिखाई दे रहा होगा। इस स्क्रॉल बार में इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं थंब। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं थंब। और जो ये वाइट वाला पोर्शन है, इस वाइट वाले पोर्शन को यहाँ से लेकर ये यहाँ तक का, इस पोर्शन को कहते हैं ट्रैक। ठीक है, ये जो थंब है ये ट्रैक के ऊपर मूव करता है जिससे कि वेब पेज स्क्रॉल होता है। अगर आप इनके नाम को समझ गए हैं तो अब आपको आगे समझने में आसानी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 सूडो एलिमेंट दिए गए हैं। इन सूडो एलिमेंट की मदद से ही स्क्रॉल बार को कस्टमाइज किया जाता है। पहला सूडो एलिमेंट है स्क्रॉल बार, दूसरा सूडो एलिमेंट है स्क्रॉल बार हाइफन ट्रैक और तीसरा सूडो एलिमेंट है स्क्रॉल बार हाइफन थंब। हमने आपको स्क्रॉल बार के पार्ट्स के नाम को बता दिया था। इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे कहते हैं हम लोग, आप बताइए क्या कहते हैं? इसे कहते हैं थंब। तो अगर आपको इसको कस्टमाइज़ करना है तो किसकी सहायता से करेंगे? आप उसे करेंगे स्क्रॉल बार हाइफन थंब की मदद से इस पोर्शन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। वहीं अगर आपको इस वाले पोर्शन को कस्टमाइज़ करना रहा तो कैसे करेंगे? उसे आप करेंगे स्क्रॉल बार हाइफन ट्रैक की मदद से। क्यों करेंगे? क्योंकि इस पोर्शन का नाम क्या है? इस पोर्शन का नाम है ट्रैक। मतलब कि अगर आपको ट्रैक को कस्टमाइज़ करना है तो आप स्क्रॉल बार हाइफन ट्रैक की मदद से कस्टमाइज़ करेंगे। अगर आपको थंब को कस्टमाइज़ करना है तो आप स्क्रॉल बार हाइफन थंब की मदद से थंब को कस्टमाइज़ कर देंगे। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि फिर स्क्रॉल बार की ज़रूरत क्यों पड़ गई? तो स्क्रॉल बार की ज़रूरत इसलिए पड़ी, यहाँ पर जो स्क्रॉल बार की विड्थ है वो तो इतना है, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसकी विड्थ इतना हो जाए, इतना बड़ा स्क्रॉल बार बन जाए, इतना चौड़ा स्क्रॉल बन जाए, स्क्रॉल बार की मदद से आप अपने स्क्रॉल बार की विड्थ को डिसाइड करते हैं कि आपका स्क्रॉल बार कितना चौड़ा रहेगा। इसकी विड्थ को आप लोग स्क्रॉल बार की सहायता से आसानी से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, हमने जितना पढ़ा है उसे एक बार रिकॉल करते हैं, उसके बाद नोटपैड में जाकर एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले स्क्रॉल बार के नाम को पढ़ा था। स्क्रॉल बार के इस नाम को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? थंब कहते हैं। इसके नाम को कहते क्या कहते हैं? इसके नाम को हम लोग ट्रैक कहते हैं। मतलब कि स्क्रॉल बार के थंब को कस्टमाइज करने के लिए सूडो एलिमेंट का स्क्रॉल बार हाइफन थंब का यूज़ किया जाता है। वहीं अगर आपको इस ट्रैक को कस्टमाइज करना है तो कैसे करेंगे? उसे आप स्क्रॉल बार हाइफन ट्रैक की मदद से कस्टमाइज कर देंगे। अगर आप स्क्रॉल बार की विड्थ को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो उसे आप स्क्रॉल बार की सहायता से घटा या बढ़ा सकते हैं। सूडो एलिमेंट की पहचान ये है, जहां पर भी अगर आपको ये 2 कॉलम दिखाई दे दें मतलब ये एक सूडो एलिमेंट है। ठीक है, ऐसा ना लगे कि यहाँ पर 2 कॉलम ऐसे ही दे दिया गया है। दरअसल ये एक सूडो एलिमेंट की पहचान है, इसीलिए दिया गया है कि एक सूडो एलिमेंट का सिंबल दे दिया गया, फिर सूडो एलिमेंट के नाम को लिख दिया गया। उसी प्रकार पहले सूडो एलिमेंट की सिंबल को लिख दिया गया, उसके बाद सूडो एलिमेंट के नाम को लिख दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग नोटपैड में जाकर एक एग्जाम्पल कोड के थ्रू समझ लेते हैं। हमने यहाँ पर HTML का बेसिक डॉक्यूमेंटेशन को लिख लिया है। लिखने के बाद इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसे वेब ब्राउज़र पर ओपन करके रिफ़्रेश कर लेते हैं। रिफ़्रेश करते ही हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है, ना ही कोई कंटेंट और ना ही कोई स्क्रॉल बार। एक बात हमेशा आप ध्यान रखें कि वेब ब्राउज़र आपको स्क्रॉल बार तब दिखाएगा जब आपका कंटेंट आपके स्क्रीन से ज़्यादा हो जाएगा, तब वेब ब्राउज़र ऑटोमेटिक एक डिफ़ॉल्ट रूप से स्क्रॉल बार ऐड कर देगा ताकि आप पूरे कंटेंट को देख सकें। ठीक है, उसी स्क्रॉल बार को हमें कस्टमाइज़ करना है। तो अब हम जाते हैं और बॉडी टैग के अंदर एक डिव टैग शुरू कर देते हैं। डिव टैग की सहायता से हम एक बॉक्स को क्रिएट करते हैं। हमें CSS की ज़रूरत है, इसीलिए हम हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग को शुरू करते हैं और
उसे क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद सिंपली हम डिव टैग को सेलेक्ट करके उसके बॉडी के अंदर अब हम कोडिंग करना शुरू करते हैं। इसके विड्थ को हम डाल देते हैं 100% और हाइट को डाल देते हैं मान लीजिए 1500 पिक्सल। 1500 पिक्सल क्यों रखी हमने? ताकि हमारा स्क्रॉल बार ऐड हो सके। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं इसमें बैकग्राउंड कलर डालते हैं इसका रेड। ठीक है, सिंपली अब इसे हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद ओपन करके चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक यहाँ पर एक स्क्रॉल बार ऐड हो चुका है। ठीक है, क्यों ऐड हुआ? क्योंकि इस बॉक्स का साइज आपके स्क्रीन के साइज से ज़्यादा था, इसीलिए वेब ब्राउज़र ने एक डिफ़ॉल्ट रूप से स्क्रॉल बार को ऐड कर दिया है। इस जो मूव हो रहा है इसे क्या कहते हैं हम लोग? मैंने आपको बताया था, क्या कहते हैं कमेंट में बताइए आप मेरे को, क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसको कहते हैं थंब और इस वाले पोर्शन को कहते हैं ट्रैक। ठीक है, अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि इस बॉक्स के चारों तरफ वाइट स्पेस दिखाई दे रहा होगा आपको। ये देखिए, नीचे भी दिखाई दे रहा है ये वाइट स्पेस, दाएं भी दिखाई दे रहा है, बाएं भी दिखाई दे रहा है, सब तरफ आपको एक वाइट स्पेस दिखाई दे रहा है। ये क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि बॉडी के अंदर एक डिफ़ॉल्ट रूप से पैडिंग और मार्जिन रहती है। अगर आप चाहते हैं कि ये बॉक्स पूरा 100% आ जाए, ये वाइट वाली स्पेस हट जाए, तो उसके लिए आपको सिंपली बॉडी के अंदर का पैडिंग और मार्जिन को ख़त्म करना पड़ेगा। उसके लिए आप बॉडी टैग को सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद पैडिंग और मार्जिन को 0 कर देंगे। तो हमने पैडिंग को कर दिया 0 और मार्जिन को कर देते हैं हम लोग 0। करने के बाद इसे सेव कर लिया है। सेव करने के बाद ओपन करके देखते हैं। ये देखिए, अब ये आपका जो वाइट स्पेस पहले आ रहा था अब नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इस स्क्रॉल बार को हम कस्टमाइज़ करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये स्क्रॉल बार कहाँ पर है? तो ये स्क्रॉल बार है बॉडी के अंदर है। बॉडी कहाँ तक है? ये पूरा आपका, इसे हम लोग कहते हैं बॉडी। तो स्क्रॉल बार है बॉडी के अंदर, तो हमको क्या करना पड़ेगा? बॉडी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब हम जाते हैं बॉडी टैग को लिखने के बाद बॉडी टैग के अंदर कोडिंग करना शुरू करते हैं। हमको क्या करना है? स्क्रॉल बार को कस्टमाइज़ करना है। तो स्क्रॉल बार का क्या है प्रॉपर्टीज़? इसका शूडो एलिमेंट क्या कहता है? शूडो एलिमेंट का सिंबल लगा देंगे। उसके बाद क्या था? स्क्रॉल बार को लिख दिया हमने। उसके बाद अगर आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप स्क्रॉल बार को कस्टमाइज़ कर रहे हैं तो आपको वेबकिट फंक्शनलिटी को ऐड करना पड़ेगा। कैसे ऐड होता है? सिंपली -वेबकिट लिखकर हाइफन कर देंगे। कैसे होगा? सबसे पहले हम शूडो एलिमेंट के सिंबल को लिखेंगे, उसके बाद वेबकिट की फंक्शनलिटी को ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करते हैं? सिंपली -वेबकिट हाइफन और फिर शूडो एलिमेंट को यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके अंदर हम कोडिंग करेंगे। क्या करना है हमको? इसकी सहायता से क्या करते थे हम लोग? स्क्रॉल बार से स्क्रॉल बार के विड्थ को हम लोग बढ़ा सकते थे या घटा सकते थे। हम लोग अभी बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे विड्थ डाल देते हैं मान लीजिए 20 पिक्सल। दूसरे प्रॉपर्टीज़ क्या थी? सिंपली फिर से हम क्या करेंगे? बॉडी को सेलेक्ट करेंगे, शूडो एलिमेंट का सिंबल लगाएंगे, फिर वेबकिट की फंक्शनलिटी को ऐड करेंगे। वेबकिट की फंक्शनलिटी को ऐड कर दिया, उसके बाद हम मान लीजिए ट्रैक को कस्टमाइज़ करते हैं। तो उसके लिए क्या था? स्क्रॉल बार हाइफन ट्रैक। ठीक है, उसके बॉडी के अंदर हम कोडिंग करते हैं। ट्रैक में हम क्या चेंजेस करना चाहते हैं? तो इसके हम कलर को चेंज कर देते हैं। इसके कलर को हम कर देते हैं वाइट। ठीक है, उसी प्रकार से अब हम थंब को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं। उसके लिए सिंपली बॉडी टैग लिखेंगे, उसके बाद शूडो एलिमेंट का सिंबल लगाएंगे, वेबकिट की फंक्शनलिटी को ऐड करेंगे, उसके बाद स्क्रॉल बार हाइफन थंब को हमको कस्टमाइज़ करना है। तो हम थंब को लिखने के बाद इसके बॉडी के अंदर कस्टमाइज़ कर देंगे। सिंपली इसके कलर को चेंज कर देते हैं हम लोग, इसके कलर को कर देते हैं हम लोग येलो कर देते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए दिखने में। उसके बाद इसे सेव कर देते हैं। सेव करके वेब ब्राउज़र पर ओपन करते हैं।
अब देखिए स्क्रॉल बार पूरा कस्टमाइज हो चुका है। ये क्या चीज़ था, ये था थंब। ये थंब का हमने कलर क्या रखा था, थंब का कलर हमने रखा था येलो, तो येलो हो चुका है। ट्रैक का कलर हमने रखा था वाइट, तो वाइट है। और इसका विड्थ भी हमने 20 कर दिया था, तो ये विड्थ भी बढ़ चुका है। उसके बाद अब हमें अगर थंब में किसी प्रकार का कोई चेंजेस करना है तो सिंपली थंब वाले सूडो एलिमेंट की बॉडी के अंदर प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू को ऐड कर देंगे। कैसे ऐड कर देंगे, अगर हमको अब थंब में ऐड कस्टमाइज़ करना है तो सिंपली इसी के बॉडी के अंदर जो जो CSS की प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू को हम ऐड करते जाएंगे उस तरीके का हमारा थंब शो होगा। अगर हम चाहते हैं इसमें रेडियस डालना चाहते हैं तो सिंपली हम डाल देते हैं इसका रेडियस डाल देते हैं हम लोग 20 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद हम इसको जाके सेव करते हैं और फिर ओपन करके देखते हैं क्या चेंज आता है। ये देखिए अब ये मूव हो चुका है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए किनारे से ये टिल हो चुका है। मतलब हम जिस तरीके का इसमें CSS की प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू को ऐड करेंगे वो इसी तरीके से ये काम करता जाएगा, ठीक है। जिस तरीके का आपको जिसको चेंज करना है सिंपली उसकी बॉडी के अंदर आप CSS की उस प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू को ऐड कर दीजिए, वो उसमें अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल कोडिंग कस्टडी को सब्सक्राइब करें।